Good morning, children. We will start with history lesson. Lesson number 3, Maratha Sardars. Maratha Sardars, the famous house of भोसलेस. भोसलेस की फैमिली के बारे में अपने को आज सीखना है. तो पहले तो देखेंगे कि मराठा सरदार्स when they were, जब भी मराठा सरदार्स थे, जब भी वो उनका हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है वो अपने को सीखना है. अभी मराठा सरदार्स में पहले देखेंगे कि वो लोग कब थे. पीरियड ऑफ अनरेस्ट. पीरियड ऑफ अनरेस्ट मतलब क्या? अनरेस्ट मतलब क्या? जब ये सब एकदम एक दूसरे का मतलब कोई भी शांति से नहीं रहता था. अनरेस्ट मतलब कोई भी शांति से नहीं रहता था. सब लोग आपस में झगड़ते थे, कंटिन्यू क्वारलिंग होता था, कंटिन्यूअस फाइट्स होते थे वो पीरियड के टाइम में. वो पीरियड हम लोग ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि वो पीरियड कौन सा था कि जब भी दो सुल्तान थे. कौन दो सुल्तान थे? तभी फर्स्ट लेसन में पढ़ा है हमने. कौन दो सुल्तान थे? आदिल शाह और निजाम शाह. ठीक है, आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर, निजाम शाह फ्रॉम अहमदनगर. याद रखो, ये मेन पार्ट आपको याद रखना है. दो सुल्तान कौन थे? आदिल शाह फ्रॉम बीजापुर, निजाम शाह फ्रॉम अहमदनगर. वो लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. उसके वजह से सब जगह पे मतलब एकदम टेंशन वाला माहौल था पूरा महाराष्ट्र में ना. उसके बीच में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे दो सुल्तान के बारे में. अभी वो दो सुल्तान को मतलब वो लोग आपस में कैसे झगड़ते थे, किनके बेसिस पे उन लोग झगड़ते थे? वो लोग झगड़ते थे मराठा, द ब्रेव मराठा सरदार्स. बहुत सारे सरदार थे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अभी अपना कल्याण है, कल्याण ईस्ट है, वेस्ट है. तो कल्याण ईस्ट इज आदिल शाह, कल्याण वेस्ट है निजाम शाह. अंडरस्टूड? ये ध्यान में रखो, मैं क्या एक्सप्लेन करिए, तुम लोग को क्या समझना है. कल्याण ईस्ट इज आदिल शाह, कल्याण वेस्ट इज निजाम शाह. ये दो सुल्तान, ये दोनों आपस में फाइट करते थे. तो आपस में फाइट कैसे करते थे वो लोग जो मराठा सरदार थे उनके बेसिस पे वो लोग उन लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते. मतलब ईस्ट के सरदार मराठा, वेस्ट के मराठा सरदार, मतलब आदिल शाह के मराठा सरदार और निजाम शाह के मराठा सरदार. अभी निजाम शाह का मराठा, आदिल शाह निजाम शाह के मराठा सरदार, उनकी आर्मी कैसे बनती थी? जो सरदार थे, सरदार मतलब कौन? जो अभी जैसे कि अपने यहाँ पे एक हम लोग वोटिंग करते हैं. आपने देखा होगा एक एरिया का एक इंपॉर्टेंट इंसान रहता है. जैसे कि नगर सेवक रहता है, कॉर्पोरेटर रहता है. नगर सेवक, कॉर्पोरेटर आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये एरिया को वो देखते हैं. यहाँ पे क्या कम है, क्या ज्यादा है, यहाँ पे क्या चाहिए, लोगों की क्या जरूरतें है. जैसे कि अभी रोड बनता है, गटर बनते हैं, अंडरस्टूड, गार्डन्स बनते हैं, ये सब चीजें कौन देखता है? कचरे का गाड़ी नहीं आया, कचरे के लिए अच्छा सा ये बना, ये सब चीजें कौन देखता है? नगर सेवक देखता है. मतलब वहां का सरदार देखता है. नगर सेवक मतलब वो एरिया का सरदार. ऐसे हर एरिया में अलग अलग सरदार है. जैसे कि कोलसेवाड़ी में अलग सरदार होगा, काटेवाली में अलग सरदार हो रहा, विजयनगर में अलग सरदार है, अपने यहाँ पे अलग सरदार है, चक्कीनाका पे अलग सरदार है. ऐसे हर एक जगह के अलग अलग सरदार है. ये सब सरदार किसके अंडर काम करते थे? कल्याण ईस्ट का जो कौन है? आदिल शाह. वो सरदार उनके अंडर काम करते थे. तो ऐसे ही आदिल बीजापुर में जो बैठे हैं आदिल शाह, उनके अंडर ऐसे अलग अलग जगह के सरदार उनके अंडर उनके साथ आर्मी में ज्वाइन करते थे. और ये सरदार आपस में कंटिन्यूअसली झगड़ते थे. और कुछ वैसे ही निजाम शाह का था वो वहां पे भी. तो ये निजाम शाह के जो सरदार थे, जो आदिल शाह के सरदार थे, छोटे छोटे सरदार जो अपनी ट्रूप्स एक सुल्तान के पास उन्होंने ज्वाइन किया था, वो आपस में लड़ते थे. इसलिए कॉन्स्टेंटली अनरेस्ट था उनके सोल्जर्स. अभी एक नगर सेवक है, समझो, एक कॉर्पोरेट, एक सरदार. वो सरदार ये सब काम खुद कर सकता है क्या? नहीं, वो लोग रखता है. वही लोग मतलब उसकी आर्मी. वैसे ही एक सरदार की वो आर्मी हो गई. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एक सरदार की वो आर्मी हो गई. यही सरदार आपस में हमेशा कॉन्स्टेंटली लड़ते थे. ये सरदार वो सरदार से जिनको आपस में उनके जो व्यूज रहते थे वो नहीं जमते थे, या वो आदिल शाह के अंडर है या निजाम शाह के अंडर है, इसलिए उनके व्यूज नहीं जमते थे. इसलिए वो अपने राजा के लिए, अपने सुल्तान के लिए वो लोग झगड़ते थे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ना इसके साथ साथ ये ब्रेव सरदार्स में कौन कौन थे, कौन फेमस सरदार्स थे वो बताती हूँ.
जैसे कि जाधव ऑफ सिंदखेड, निंबाळकर ऑफ फलटण, घोरपडेज ऑफ मुधोल, मोरेज ऑफ जावली, भोसले ऑफ वेरूळ। ये 4-5 सरदार जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत उनका नाम था। कौन कौन? निंबाळकर ऑफ फलटण, जाधव सिंदखेड के, मुधोल के, घोरपड़े मोरे जावली के, और भोसले वेरूळ के। वेरूळ कहाँ पे? औरंगाबाद में। अंडरस्टूड? तो ये सब सरदार इंपॉर्टेंट थे। अभी जो आर्मी थी उनको वो लोग सुल्तान के साथ क्यों ज्वाइन करते थे, या वो सरदार सुल्तान के साथ क्यों ज्वाइन करते थे? क्योंकि उनको अपना एम्प्लॉयमेंट मिलता था। एम्प्लॉयमेंट मतलब कामकाज मिलता था, जिसके वजह से उनका घर बार चलता था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वो लोग सोल्जर बनते थे कि सोल्जर बनने के बाद उनको उनका घर चलता था। जैसे अपने मम्मी पापा का सब लोग काम करते हैं तो घर में पैसा आता है, फिर घर चलता है, वही चीज उस वक्त थी। तो वो लोग सोल्जर्स बनते थे, वो आर्मी में मतलब सरदार के अंडर सोल्जर्स बनते थे या आर्मी में काम करते थे। वो ट्रूप्स में काम करके फिर वो लोग सुल्तान के अंडर, फिर उनको क्या मिलता था? एम्प्लॉयमेंट मिलता था, काम मिलता था। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अभी ये जो सरदार थे, ब्रेव सरदार, ये लोग कौन कौन थे? इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग शिवाजी महाराज की मम्मी कौन थे? जीजाबाई। जीजाबाई के जो फादर थे, कौन फादर थे? लखोजीराव जाधव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सरदार थे, वन ऑफ द बेस्ट, खूब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेव सरदार। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेडिशन ऑफ वेलर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये लोग आपस में बहुत झगड़ते थे। आपस में बहुत झगड़ने की वजह से खुद की शान, आन बान शान रखने के लिए, आन बान शान मतलब क्या? मैं सुपीरियर हूं ये बताने के लिए वो लोग आपस में लड़ते थे, और वही वो आदिल शाह और निजाम शाह के अंडर रह के वो लोग काम करते थे ना। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेव थे कौन? भोसले फैमिली। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? भोसले फैमिली। अभी यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा अलग अलग आदिल शाह, निजाम शाह के अंडर कौन से सरदार थे, कौन से ब्रेव थे। लखोजीराव जाधव मैंने बोला कि वो भी स्ट्रॉन्ग थे, वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और उसके बाद सबसे अच्छा और ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, जो सब लोगों की भलाई चाहते थे, वो थे भोसले फैमिली। अभी भोसले फैमिली के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, भोसले फैमिली। उसके बाद हम लोग देखेंगे द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर। ये टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर कहाँ है? वेरूळ में ही है, अजंता एलोरा केव्स है औरंगाबाद में, वहीं पे है। ये जो घृष्णेश्वर टेम्पल है ये अभी एक ज्योतिर्लिंग है। अंडरस्टूड? वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स। तो ये घृष्णेश्वर टेम्पल है। ये टेम्पल बहुत गिर रहा था, पड़ रहा था, टूट रहा था। ये शिव जी का टेम्पल है और ये सब टूटा फूटा हो गया था, टूट रहा था पूरा, क्योंकि ये पुराने जमाने का पत्थर से बनाया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रिस्ट नहीं था, कोई मंदिर में आते जाते नहीं थे, क्योंकि कभी क्या गिरेगा खुद के ऊपर पता नहीं था, इसलिए कोई भी वो मंदिर में नहीं जाते थे। तो वहां पे एक इंसान जो था वो हमेशा मंदिर में जाते थे। उन्होंने वो मंदिर को पूरा रिपेयर किया और ये देखा कि वो मंदिर ठीक ठाक रहे, उसकी जो उसमें सब लोग आए, दर्शन करे, फिर वो मंदिर का डेवलपमेंट हो, वहां पे अंदर दिए लगाए, बाहर मंदिर के दिए लगाए, वो मंदिर को पूरा रिपेयर किया, रिनोवेट किया, और वहां पे फिर प्रीस्ट रखा, उनके वो मंदिर की देखभाल करने के लिए लोग रखे। वो काम किया था भोसले फैमिली के एक इंसान ने, वो थे मालोजी राजे भोसले। वो थे मालोजी राजे भोसले। मालोजी राजे भोसले ने ये घृष्णेश्वर टेम्पल को पूरा रेनोवेट किया था। वो टेम्पल में नहीं तो कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वो टूटा फूटा था। उसके बाद अभी देखेंगे द भोसलेस ऑफ वेरूळ। द भोसलेस ऑफ वेरूळ।